आज हम हिंदी के बारे में, कक्षा 4 के हिंदी के बारे में पाठों का जो है अध्ययन करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले हिंदी रीडिंग, उसके बाद उन पाठ का जो भावार्थ है वो समझाया जाएगा और उसके बाद उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपके साथ साझा किए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे, उनके ऊपर चर्चा होगी ताकि आपको ये पूरा लेसन समझ में आ सके। ठीक है बच्चों? और जो भी आपके कमेंट्स हों वो आप ज़रूर लिखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम अपनी इस किताब का, जिसका नाम है रिमझिम, कक्षा 4 की ये किताब, इसकी पहली कविता मन के भोले भाले बादल। सबसे पहले हम इसका अक्षरों के साथ रसास्वान करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थेलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। ये कविता हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 1 से ली गई है। इस कविता के कवि श्रीमान कल्पनाथ सिंह जी हैं। इस कविता में बादलों के बारे में वर्णन किया गया है और इस कविता को पढ़कर हमें बादलों के विभिन्न आकारों के बारे में, उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न आकारों के बारे में ज्ञात करवाया गया है। आइए चलते हैं, इसका भावार्थ समझते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। हमारे इस पाठ का नाम है मन के भोले भाले बादल, यानी कि जो बादल हैं वो मन से बहुत ही भोले वाले हैं, उन्हें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, वो बहुत सीधे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इन 4 लाइनों का भावार्थ समझते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, यानी कि बहुत घने बाल, बहुत घुंघर वाले बाल, बहुत घने बाल जो हैं, ऐसे बाल वाले बादल। गुब्बारे से गालों वाले, और उनके जो गाल हैं वो गुब्बारे से मोटे मोटे हैं, फूले फूले हैं। लगे दौड़ने आसमान में, अब वो कहाँ दौड़ रहे हैं? आसमान में इधर उधर चल रहे हैं, जैसी हवा आती है वैसे उड़ते हैं। ठीक है। झूम झूम कर काले बादल, झूम झूम कर चलना मतलब मस्ती में चलने वाले बादल आसमान में दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, अब कुछ बादलों की जो है ना शक्ल, उनका चेहरा जो कैसा लग रहा है या उनकी तोंद कैसी लग रही है? फुलाए, मोटे मोटे हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए, उनका कईयों का आकार ऐसा है जैसे कोई हाथी अपनी सूंड उठा के रखा हुआ है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, और कुछ जो है ऊँट के जैसे कुबड़ होती है वैसे शेप दिखाई दे रहे हैं, वैसा आकार उनका दिखाई दे रहा है। कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ जो है बादल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे परियों ने अपने पंख फैला रखे हों। आपस में टकराते रह रहे, यानी कि वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से टकराते रहते हैं। मतलब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो आपको पता है कि बिजली चमकती है,
शेरों से मत वाले बादल, और बड़े आराम से चलते हैं, किसी का कोई डर नहीं है ना। जैसे शेर चलते हैं, शेर को तो किसी का डर होता ही नहीं है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ तो जाते हैं, कुछ रह रहे करते शैतानी, और कुछ कभी यहाँ बरसात होगी, कभी वहाँ बरसात होगी, कभी तेज बरसात होगी, कभी धीरे बरसात होगी। कुछ अपने थैलों में से चुपके झर 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 बरसाते पानी, और कभी बादल आते हैं, थोड़ा सा एक बदली आती है और वो भर धर 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 जो है टप टप बरसाने लगते हैं पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, और वो किसी की नहीं सुनते हैं, एकदम मतवाले हैं, एकदम बढ़िया जो है शैतानी करते रहते हैं, और ढोलक ढोल बजाते बादल। और वो आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में क्या होता है, धूम धूम, बादल जो है जब एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजलियाँ भी चमकती है और बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ भी आती है। ठीक है, रह रह कर छत पर आ जाते। अब रह रह कर छत पर आ जाते यानी कि रह रह कर छत पर आ जाते, तो क्या हुआ, यानी कि हमारी घर की छत पर आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते और एकदम फिर ऊपर चले जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, और कभी कभी इतने जिद्दी हो जाते हैं कि उसमें क्या होता है, वो जो है खूब पानी बरसाते हैं तो जो नदी नाले हैं वो पूरे भर जाते हैं। ठीक है, फिर भी लगते बहुत भले हैं। बाढ़ नदी नालों में लाने का मतलब क्या है, खूब बाढ़ आ जाती है, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, और फिर भी जो बादल हैं वो बहुत ही भले लगते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी सारी दुनिया की सारी चीज़ें बरसात के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि जब तक लोगों को फसल उगाने को नहीं मिलेगा तो हमें खाने को नहीं मिलेगा, नहीं, लोगों को पानी पीने को नहीं मिलेगा, है ना। तो हमें बादलों का आदर करना चाहिए क्योंकि ये हमें पानी देते हैं। बच्चों, पानी से याद आया मुझे कि हमें पानी को बचाने के भी उपाय करने चाहिए। बरसात के पानी को हमें इकट्ठा करके रखना चाहिए बड़े बड़े टंकियों में, उसको वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, है ना। और जब भी बरसात आए तो हमें जो लाइट के जो पोल्स गड़े होते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए, और क्योंकि वहाँ करंट होता है ना। और बरसात के दिनों में बहुत संभल के चलना चाहिए रास्ते पे, क्योंकि चिकना रहता है तो फिसल सकते हैं, है ना। कई लोग सीढ़ियों से उतरते वक्त तो फिसल जाते हैं, है ना। तो ऐसा हमें, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी का, क्योंकि आपने कल्पनाथ सिंह जी की ये कविता सुनी। अब हम आते हैं सीधे अपने प्रश्न उत्तर पे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा किताब में है, तुम्हारी समझ से। अब तुम्हारी समझ से जो आंसर आपको लिखना है, जो उत्तर आपको देना है वो दें। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी इतने जिद्दी हो जाते हैं लोग, बहुत मिन्नतें जो हैं प्रार्थनाएं करते हैं कि अब तो बरसात बंद हो जाए, लेकिन वो तो मानते ही नहीं है। वो तो इतना पानी बरसाते हैं कि नदी में बाढ़ आ जाती है, नाले फुल भर जाते हैं, एकदम पूरे भर जाते हैं। अब देखो, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। जब पानी ज़्यादा भर जाता है तो नदियाँ और नालों में अपने जो स्तर है उससे ऊपर जो है पानी बहने लगता है, इससे बाढ़ आ जाती है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, और किसी की तो सुनते ही नहीं है बिल्कुल, वो तो बस ढोलक ढोल बजाते हो, धड़ाम धड़ाम करते रहते हैं। तो जो बादल हैं ढोल कैसे बजाते हैं, वो जैसे ही टकराते हैं तो उनमें से जो आवाज़ें निकलती हैं धड़ाम धड़ाम, इसी को ढोल कहते हैं, और ऐसे ही बजाते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी। अब देखो, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, और कुछ जो है शैतानी करते हैं रह कर। तो बादल कैसे शैतानियाँ करते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी छत पे आ जाते हैं, कभी आसमान में उड़ जाते हैं, कभी तोन फुला लेते हैं, कभी गाल फुला लेते हैं, ऐसे शैतानियाँ करते हैं। नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखो, कैसा कौन कैसा है ना। तो सूरज जो है कैसा है, चमकीला है, और कैसा थाली जैसा है,
चंदा भी जो है चमकीला है, थाली जैसा है। हाथी जो है मतवाला है ना, गोल गोल है। जोकर जो है तोंद फुलाए हैं, है ना। परियां जो है पंख फैलाए हैं। गुब्बारे से गालों वाले। और ढोलक ढोल बजाते बादल। ढोलक जो है डम 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 डम। कैसा होता है? गोल होता है? नहीं। कविता से आगे तूफान क्या होता है बच्चों? जब तेज हवाएं चलती है, तेज बरसात होती है, तो उसको तूफान कहते हैं। बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि तेज तेज बरसात जो है उन्हीं की वजह से आती है और नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, इसलिए उनको तूफानी कहते हैं। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? मई जून में तो, जून जुलाई में बहुत ज़्यादा बादल छाते हैं ना। जून जुलाई अगस्त में बहुत बरसात होती है। कविता में काले बादलों की बात कही गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? देखो, बादल तो जो पानी वाले बादल होते हैं वो तो थोड़े से काले होते हैं, है ना। और जो आपने देखा होगा आसमान में सफ़ेद बादल भी होते हैं, जिनमें से पानी निकल जाता है तो वो सफ़ेद हो जाते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। बादल 2 रंगों के होते हैं, एक काले और एक सफ़ेद। कैसे कैसे बादल? तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले बादल का इधर बना दो और गुब्बारे से गालों वाले का इधर बना दो। नहीं, हल्के फुल्के से थोड़े से बादल बना दो, है ना। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों को के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल? मतवाले, जिद्दी, शैतानी, तूफानी, है ना। ये इनके लिखे हुए पहले से। बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों में चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ झरझर झर। पानी के बरसने की कुछ और आवाज़ें होती है, टप टप टप, दौड़ 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 दौड़, है ना। कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ होता है, कुछ नारियल से सीधा होता है, ऊंचा होता है ना। अपने आसपास के पौधे देखो कि वो फैला हुआ है कि एकदम सीधा है। आपने यूकेलिप्टस का पेड़ देखा होगा, एकदम सीधा होता है। जैसे नीम का पेड़ है वो घना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपके प्रश्नोत्तर थे, है ना। अब आपको सीधे एक बार कविता का एक बार फिर से रसास्वान करा देते हैं, अच्छी आवाज़ में, है ना, गाने के रूप में। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह छत पर आ जाते, फिर चुपके से उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल, मन के भोले भाले बादल। बहुत बहुत धन्यवाद।